नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, जोशना पवार या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचे मनापासून स्वागत आहे. आज आपण इयत्ता 8वीच्या वर्गाची हिंदी या विषयाची द्वितीय सत्र परीक्षा प्रश्नपत्रिका संपूर्ण उत्तरांसहित अभ्यासणार आहोत. ही प्रश्नपत्रिका एकूण 50 गुणांची आहे आणि वेळ हा 2 तासाचा देण्यात आलेला आहे. तुम्हाला जर 8वीच्या वर्गाच्या इतर विषयांच्या प्रश्नपत्रिका अभ्यासायच्या असतील तर आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये इयत्ता 8वी प्रश्नपत्रिका प्लेलिस्ट देण्यात आलेली आहे. ती प्लेलिस्ट पहा आणि इतर विषयांच्या प्रश्नपत्रिकेचा देखील सराव करा. प्रश्न पहला अ, सूचना अनुसार कृतियाँ कीजिए। 8 अंकों के लिए है प्रश्न पहला। 1. विधानों के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाइए। पहला विधान, दाद घमंडी थे, सही। 2. ठेकेदार पुराना था, गलत। 3. जीवा ने अविवेकपूर्ण उत्तर दिया, गलत। और 4. सभी अपराधियों को नियमानुसार सजा नहीं हुई, गलत। दूसरा प्रश्न, संजाल पूर्ण करो। दांतों की विशेषताएं, दांत पंक्तिबद्ध थे, एकजुट रहते थे, घनिष्ठ मित्र थे, दुस्साहसी थे। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों से विशेषण बनाइए। गर्व, गर्विला। 2. कृपा, कृपालु। प्रश्न क्रमांक 4, विनम्रता सारे गुणों की नींव है, इस विषय पर विचार लिखिए। उत्तर, विनम्रता सारे सद्गुणों की नींव है, मनुष्य के व्यक्तित्व का आभूषण है। जो व्यक्ति विनम्र होता है उसका सभी आदर सम्मान करते हैं तथा वह सर्वत्र सराहना का पात्र बनता है। विनम्रता के कारण ही हम दूसरों से जुड़ पाते हैं। आ प्रश्न संजाल पूर्ण कीजिए। 8 अंकों के लिए है आ प्रश्न। कुराड़ी पानी में गिरने के कारण खड़ी हुई समस्याएं। पानी गहरा है, लकड़हारे को तैरना नहीं आता, आज उसके बच्चे क्या खाएंगे, लकड़हारा क्या काटकर बेचेगा। दूसरा प्रश्न, दिए गए शब्दों को प्रत्यय लगाकर लिखिए। चिंतित, चिंता अधिक ईत। ख है भाग्यवान, भाग्य अधिक वान। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। मुसीबत, मुसीबतें। दूसरा है लकड़ी, लकड़ियाँ। प्रश्न क्रमांक 4, दूसरों की मदद करने से आनंद की अनुभूति होती है, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। उत्तर, मानव जीवन का उद्देश्य है अपने मन, वचन और शरीर से दूसरों की मदद करना। अक्सर देखा जाता है कि जो लोग दूसरों की मदद करते हैं वे तनाव रहित रहते हैं, उन्हें मानसिक शांति और आनंद का अनुभव होता है। प्रश्न दूसरा अ, अंधा युग कविता के आधार पर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। 6 अंकों के लिए है प्रश्न दूसरा। अश्वत्थामा के अनुसार नए अर्थ में व्यक्ति, विकृत, अनास्थामय, अद्धर बर्बर, आत्मघाती। दूसरा प्रश्न, कविता में प्रयुक्त पात्र, युयुस्तु, अश्वत्थामा, वृद्ध। तीसरा प्रश्न, मनुष्य का भविष्य उसके हाथों में है, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। उत्तर, सुख, दुख, सफलता, असफलता, उत्थान, पतन, यह सब भाग्य के अधीन न होकर मनुष्य के अपने कामों का फल होते हैं। भाग्य मनुष्य के कर्मों के आधार पर बनता है और मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। इस प्रकार मनुष्य का भविष्य उसके अपने हाथों में है। आ प्रश्न, धरती का आंगन महके, इस कविता के आधार पर कृतियाँ कीजिए। 6 अंकों के लिए है यह प्रश्न। धरती का श्रृंगार इससे होता है, फूलों से, फलों से। दूसरा प्रश्न, पर्यायवाची शब्द लिखिए। सरिता, नदी, छाँव, छाया। तीसरा प्रश्न, इस पद्यांश में मिलने वाला संदेश अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश में यह संदेश मिलता है कि विज्ञान के समुचित विकास का लाभ जन जन को मिले, विज्ञान के प्रभाव से कोई भी खेत सूखा न रहे, सभी लोगों की आशाएं अभिलाषाएं पूर्ण हो, पृथ्वी हरियाली से परिपूर्ण हो, मानवीय गुणों पर लोगों का अटूट विश्वास रहे। प्रश्न तीसरा, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। 12 अंक के लिए है पहला प्रश्न, मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। घोड़े बेचकर सोना, अर्थ है निश्चित होकर सोना। वाक्य, परीक्षा समाप्त होने पर अभिनव घोड़े बेचकर सो रहा है। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित अवयवों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। परंतु दर्शन ने मेहनत तो बहुत की परंतु सफल न हो सका। दूसरा अवयव है के सामने, मंदिर के सामने भीड़ लगी है। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित संज्ञा शब्दों का भेद लिखिए। नदी जातिवाचक संज्ञा, 2 सीता व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित विशेषण शब्दों का भेद लिखिए। 4 संख्यावाचक और दूसरा है वह सार्वनामिक। प्रश्न 5वां,
निम्नलिखित वाक्यों में विराम चिन्ह लगाकर वाक्य लिखिए। तुम्हारे दाने कहाँ है और प्रश्न चिन्ह देना है। दूसरा वाक्य, अरे रामू के बापू घोड़े बेचकर सो रहे हो, वहाँ पे हमने विराम चिन्ह दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 6, लिंग पहचानिए। पिता पुल्लिंग, लेखिका स्त्रीलिंग। प्रश्न क्रमांक 7, वचन बदलकर लिखिए। प्रार्थना प्रार्थनाएं, कपड़ा कपड़े। प्रश्न क्रमांक 8, निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग जोड़कर शब्द लिखिए। उत्तर निरुत्तर, विवेक अविवेक। प्रश्न क्रमांक 4, शालेय बैंड पथक के लिए आवश्यक सामग्री खरीदने के हेतु अपने विद्यालय के प्राचार्य से विद्यार्थी प्रतिनिधि के नाते अनुमति मांगते हुए निम्न प्रारूप में पत्र लिखो। 5 अंकों के लिए है यह प्रश्न। हमने पत्र लिखा हुआ है। आपका आज्ञाकारण हर्षित पाठक, कक्षा 8वीं क। ब प्रश्न, निम्नलिखित विषय पर 100 शब्दों में निबंध लिखिए। 5 अंकों के लिए है। पहला विषय है छाते की आत्मकथा, 2 तंबाकू सेवन के दुष्परिणाम और 3 सड़क दुर्घटनाएं। इनमें से हम छाते की आत्मकथा इस विषय पर निबंध पढ़ेंगे। निबंध दिया हुआ है। पहा विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी आपण इयत्ता 8वीच्या वर्गाची हिंदी या विषयाची द्वितीय सत्र परीक्षा प्रश्नपत्रिका संपूर्ण उत्तरांसहित अभ्यासली। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा, जेणेकरून या पुढचे जे नवनवीन शैक्षणिक व्हिडिओ मी यूट्यूबवर टाकेन त्याचे नोटिफिकेशन अगोदर तुमच्यापर्यंत पोहोचेल।